बेसन में कौन सी ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जिससे हमारे फेस पर नेचुरल ब्लीच भी हो जाएगी, हमारे फेस से पिगमेंटेशन भी दूर हो जाएगी, हमारा फेस जो है वो क्लियर हो जाएगा, स्किन ग्लो करने लग पड़ेगी और बहुत नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करने वाली हैं। बेसन जो है ये हमारे फेस पर स्क्रब का भी काम करते हैं, हमारी स्किन को वाइटनिंग और ब्राइटनिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बजट फ्री भी है और हर एक के घर में बेसन लाजमी मौजूद होता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे ताकि वो घर पर ही ये फेस पैक रेडी करके अपने फेस पर अप्लाई कर ले। 1 टेबलस्पून आपने बेसन लेना है। बेसन जो कि आपकी स्किन से जितनी भी पिगमेंटेशन है, एक्ने के निशान है, उसको रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ज़्यादा वीडियोस में मैं बेसन के बारे में बता चुकी हूँ। अगर आपके पास फेस वॉश नहीं है या फेस वॉश यूज़ नहीं करती तो सिर्फ बेसन ही आप अपने फेस पर अप्लाई करेंगे तो बेसन से ही आपकी स्किन की तमाम प्रॉब्लम दूर हो जाती हैं। अगर आपके फेस पर एक्स्ट्रा ऑयल है तो एक्स्ट्रा ऑयल को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपके फेस पर पिगमेंटेशन है, एक्ने के निशान हैं, इसको रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। सबसे अच्छी बात यह है कि बेसन जो है ये उपटन में इस्तेमाल किया जाता है जो कि कलर को फेयर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मैं जो ले रही हूँ वो है लेमन जूस जो कि नेचुरल ब्लीच का काम करता है। ये फेस पैक आपके फेस पर बहुत ज़बरदस्त ग्लो लाने वाला है। इसके अलावा इसके अंदर मैं ऐड करने लगी हूँ टमाटर का जूस। ठीक है, टमाटर भी आपको पता है इसमें विटामिन सी होता है, ये भी एक नेचुरल ब्लीच का काम करता है। तो फ्यू ड्रॉप्स इसके अंदर मैंने लेमन जूस के ऐड करने, अगर आप चाहें तो उसे स्किप भी कर सकती हैं। इसके अलावा इसके अंदर मैंने टमाटर का पल्प जो है उसके साथ ही मैंने इसे ऐड किया है। ठीक है, आप भी हाफ टमाटर का जो पल्प और जूस के साथ ही आप ले लीजिएगा। तीसरा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो यहाँ पे मैं यूज़ करी हूँ वो है आलू का जूस जो कि एक नेचुरल ब्लीच है, आपके कलर को फेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, पिगमेंटेशन को दूर करने में हेल्प करता है, स्किन पर बहुत अच्छा सा ग्लो लेकर आता है। और ये फेस पैक जो है इसके अंदर जब ये तीनों इंग्रेडिएंट्स जाएंगे तो आप खुद हिसाब लगा लें कि कितना अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। महंगे से महंगे पार्लर में भी आप जाकर इस तरह का फेशियल करवाएंगे ना तो वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जो आपको इस फेस पैक से मिलने वाला है। तीनों चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। बहनें जो किचन में बहुत ज़्यादा काम करती हैं या बाहर काम करने जाती हैं तो सन टैन की प्रॉब्लम हो जाती है तो वो ये फेस पैक डेली अप्लाई करें। लेकिन इसमें आप लेमन जूस ऐड मत कीजिएगा, इसमें आप थोड़ा सा दही ऐड कीजिएगा। उसको लेमन जूस जो है वो सूट नहीं करता तो इसके अलावा आप इसके अंदर दही का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आप बेसन में ये तमाम चीज़ें ऐड करती हैं तो आपका कलर बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन की। सबसे पहले आपने अपने फेस को क्लीन करना है, उसके बाद आपने ये फेस पैक अपने फेस पर अप्लाई कर देना है। 50 मिनट्स के बाद आपने अपने फेस को वॉश कर लेना है। अगर आप चाहते हैं ना कि मज़ीद आपको रिज़ल्ट मिले तो आप इस फेस पैक को 2 दफ़ा अप्लाई कीजिएगा अपने फेस पर और इसके बाद रिज़ल्ट देखिएगा कि आपको कितने अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। अगर आपके फेस पर पिगमेंटेशन है तो आप 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन अप्लाई कीजिएगा। अगर आप अपने कलर को फेयर करना चाहती हैं तो आप डेली यूज़ कर सकती हैं। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप हफ्ते में सिर्फ इसे 2 दफ़ा इस्तेमाल कीजिएगा। इसको बना के रखिएगा मत, इसे जब आप बनाएंगे उसी टाइम आप अपने फेस पर अप्लाई कीजिएगा और इसके रिज़ल्ट देखिएगा। इसे आप अपने हाथों पैरों पर भी अप्लाई कर सकती हैं। फेस पैक आपकी स्किन पर नेचुरल ब्लीच का काम भी करेगी क्योंकि इसके अंदर जो मैंने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं उनमें विटामिन सी है जो कि आपके फेस से पिगमेंटेशन, एक्ने के निशान, आपकी स्किन पर जो सन टैन की प्रॉब्लम है उसको रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये फेस पैक आप डेली बेस पर इस्तेमाल कीजिएगा। आप देखेंगे कि जो चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं वो एक तो नेचुरल हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये फार्मूला क्रीमों से बेहतर है और इस फेस पैक से आपकी स्किन जो है वो किस कदर ग्लो करती है। आपके फेस से वाइट हेड, ब्लैक हेड रिमूव हो जाएंगे और आपकी स्किन बहुत अच्छे तरीके से ग्लो करना शुरू हो जाएगी। गर्मियों में हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा डल हो जाती है जिसकी वजह से इस तरह के फेस पैक जब हम अपने फेस पर अप्लाई करते हैं तो हमारा जो फेस है वो दोबारा से ग्लो करना शुरू हो जाता है। इसके बाद आपने ठंडा ठंडा रोज़ वाटर
टोनर के तौर पर अपने फेस पर अप्लाई करना है और इसके बाद आप रिज़ल्ट खुद देखिएगा और नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि ये फेस पैक आपको कैसा लगा है। बेसन में कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ऐड करके आप अपने फेस पर बहुत अच्छे तरीके से ग्लो लेकर आ सकती हैं और ये तमाम चीज़ें आपके घर में मौजूद होंगी। और कोई भी ऐसी चीज़ अगर आपके घर में नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकती हैं, उसकी जगह कोई और चीज़ ऐड कर सकती हैं। लेमन अगर आप स्किप करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। उसके बाद अगर टमाटर, वो हर एक के घर में मौजूद होता है और आलू का रस तो आपको पता है कि हर एक के घर में ज़रूर मौजूद होता है। और ये वो चीज़ें होती हैं जो आपके घर में मौजूद होती हैं, आप कुछ कह भी नहीं सकती कि कोई चीज़ आपके घर में मौजूद नहीं है। सिर्फ 50 मिनट्स लगेंगे, आपका फेस पैक जो है वो रेडी हो जाएगा और आप इसे अपने फेस पर अप्लाई करके इसके बहुत अच्छे से रिज़ल्ट जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। बजट फ्री है। मोर वीडियो वॉच करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।